साथियों नमस्कार। साथियों, इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग दक्षिण भारत का अध्ययन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक चोल वंश को पढ़ रखा हुआ है और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कदम वंश। तो आज की अपनी इस कक्षा में कदम वंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कदम वंश एक छोटा सा राजवंश है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इसमें एक शासक हुए हैं मयूर शर्मन, वही महत्वपूर्ण है। तो हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर मतलब ज़्यादा इसमें आपको परेशान नहीं होना है, कदम वंश को बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो एक छोटा सा है जो कि बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो आज हम अपनी क्लास में कदम वंश के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये राजवंश कहाँ पर था, कहाँ किसने इसकी स्थापना की और कैसे मयूर शर्मन जो है अपनी शासन सत्ता को आधार बनाकर या कैसे जो है वो इस वंश की स्थापना करता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को हम आज की अपनी इस कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को या इससे संबंधित दक्षिण भारत से संबंधित जो भी वीडियोस हैं उनको और लोगों के पास शेयर करने का काम करिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। कदम्ब वंश, कदम्ब वंश। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो वो क्या है? तालगुंडा अभिलेख, तालगुंडा अभिलेख इसका स्रोत है। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो 345 ईसा पूर्व में 345 ईस्वी में मयूर शर्मन नामक व्यक्ति ने मयूर शर्मन नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की। ठीक है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कहां था इनका, तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक कर्नाटक एवं गोवा के आसपास का क्षेत्र, मतलब कि अगर हम भारत की मैप की बात करें तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इन कदम्बों ने शासन सत्ता की स्थापना की। ठीक है। कदम वंश, ये जो भारत का दक्षिण भारत का क्षेत्र है यहीं पर इस वंश की स्थापना हुई। क्लियर इतना। अगर हम इसके राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी इनकी, जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी? बनवासी। ठीक है। राजधानी क्या थी? बनवासी। और अगर इसके महत्वपूर्ण हम शासक की बात करें तो जो शासक हुए वो यही मयूर शर्मन हुए और इन्हीं मयूर शर्मन के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है। इनके बारे में मतलब इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक यही मयूर शर्मन होते हैं, तो इन्हीं को हमको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है। इतना आपने फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए लिखिएगा मयूर शर्मन। ठीक है। ध्यान रहे ये मयूर शर्मन को 3 नंबर में अमूमन ये प्रश्न आता है कि मयूर शर्मन कौन था, मयूर शर्मन के बारे में बताइए। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मयूर शर्मन। ठीक है। वहां आप देख ही चुके हैं कि इसने क्या किया था, कदम वंश की स्थापना किया था। और क्या इसके बारे में है तो वो देख लीजिएगा कि यह पल्लवों का सामंत था। सामंत समझ रही है कि किसी राजा के अधीन शासन करना। यह पल्लवों का सामंत था। इसने पल्लवों की आधीनता को त्याग कर कदम्ब वंश की स्थापना की। क्लियर।
अब कैसे ये शासक बना, इसका भी एक घटनाक्रम है। घटनाक्रम ये है कि यह जो है शासक, ये मयूर शर्मा जो है, पल्लवों की एक राजधानी कांची थी, कांची, पल्लवों की जो राजधानी कांची थी वहां पर ये अध्ययन करने जाता है। और यह एक ब्राह्मण था, तो वैदिक अध्ययन की तरफ इसकी रुचि अधिक थी। और वहां पर जब जाता है तो इसको जो है बहुत सारे अपमान का सामना करना पड़ता है, और उन्हीं सब अपमानों ने इसको आहत किया, और कहीं ना कहीं ये शस्त्र उठाने के लिए बाध्य हुआ। और फिर शस्त्र ऐसा उठाया कि जो है मतलब कि अपने आप को राजा के रूप में प्रसिद्ध कर लिया, अपने आप को राजा के रूप में विख्यात कर लिया। ठीक है, तो अपमान क्या बन गया, इसकी प्रसिद्धि का कारण बन गया। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग कि इसने पल्लवों की राजधानी कांची में, पल्लवों की राजधानी कांची में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से गया, जहां इसे अपमान का सामना करना पड़ा, इसी अपमान का बदला लेने के लिए, इसने शस्त्र धारण किया और कदम्ब वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे जो है मयूर शर्मन ने कदम्ब वंश की स्थापना की। ठीक है, अब एक रोचक बात और है कि यहाँ पर कदम वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस वंश का नाम कदम्ब वंश पड़ा था। ठीक है, चलिए इस एक स्लाइड और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिएगा कदम्ब वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। लिखिएगा इसमें एक दो पॉइंट कि कदम्ब वंश के शासकों ने, प्रशासनिक भाषा के रूप में संस्कृत के स्थान पर कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया। आगे लिखिएगा, इस वंश के शासकों ने बनवासी में कई भव्य मंदिर बनवाए। ठीक है, तो ये रहा कदम्ब वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको मयूर शर्मन को थोड़ा सा पढ़ के जाना है। ये अमूमन जो है वेरी शॉर्ट प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, और अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।